ऋषि नारद अपनी कामदेव को जीत के पहुंच गए कैलाश भोले बाबा के यहाँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि देखो देव ऋषि नारद आ गए, अब भगवान की कथा करेंगे, अब भगवान की बातें बताएंगे। पर देव ऋषि नारद भगवान की बातें नहीं बता रहे। बोले शंकर आपको पता है प्रभु, कामदेव आया, बड़ी करामात की, बड़े तीर वीर लेकर आया, दुनिया भर की अप्सराएं लेकर आया, बड़ा गायन वाद्य, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ, मेरा चित्त विचलित नहीं हुआ। और आप जानते हो प्रभु, मैंने काम को पराजित कर दिया। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डर्यो मनोभव पापी। और फिर देखते हो ना आप मुझे, मैं जीत गया हूं। और प्रभु आप बुरा मत मानिएगा, आपने तो काम को क्रोध से मार डाला था, मुझे ना काम आया ना क्रोध आया, मैं इनसे मुक्त हूं। भगवान सोचे देव ऋषि नारद, भगवान की राम की कथा करो, ये काम की कहानी क्या सुना रहे हो। और आप जैसे संतों से तो काम दूर ही रहता है। पर सुनिएगा देव ऋषि, ये कहानी कहीं नारायण को मत सुनाइएगा, वो बड़े खिलाड़ी हैं, कहीं कोई खेल ना कर बैठे। अब देव ऋषि को लगा कि इनको मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। हाँ, मैंने जीता है, मैं जीत के आया हूँ। बार बार बिनवो मुनि तोही, जेमे यह कथा सुनायो मोही, तिमि जनि हरि सुनावऊं कबहूं, चल्यों प्रसंग दुरायो तबहूं। बहुत भगवान ने कहा, लेकिन फिर पहुंच ही गए देव ऋषि नारद। कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? एक बार कर तलक बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, काम चरित नारद सब भाषे, काम चरित नारद सब भाषे। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। रूख बदन कर वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मदमार। भगवान ने जब देव ऋषि, देखो बहुत सुंदर बात है कि आज गान में प्रवीणता तो है पर अनुराग नहीं है। गाने में राग तो सदा होना चाहिए, पर अनुराग के बिना राग किस काम का, बताओ ना देवियों। मीरा एक बार गाते गाते वृंदावन पहुंची तो वो राग उनका बहक गया, तो किसी संगीतकार को बहुत बुरा लगा। उन्होंने एक पर्ची लिख के भेजी कि मीरा अनुराग से गाओ। मीरा ने पर्ची लौटा दी, मीरा राग से गाओ। तो मीरा ने क्या किया, उसके आगे अनु लिख दिया और पर्ची लौटा दी। अब क्या हो गया, मीरा अनुराग से गाओ। राग भले बहक जाए पर अनुराग पूरा होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति का अनुराग समाप्त हो जाता है। देव ऋषि नारद का अनुराग चित्त में नहीं है, उनको तो
अपनी उपलब्धियों का अहंकार है। और भगवान देख चुके थे कि देव ऋषि नारद रोगी बनकर आए हैं। सुनो नीमच वालों, मेरे प्रभु शुल्भा का साग खाते हैं, मेरे ठाकुर शबरी के बेर भी खाते हैं, मेरे प्रभु धन्ना जटकी मक्की की रोटी भी खाते हैं, मेरे ठाकुर विदुरानी के केले के छिलके भी खा लेते हैं, पर मेरे प्रभु का असली भोजन मक्खन मिश्री नहीं है। मेरे ठाकुर का भोजन है उनके भक्त के हृदय में पैदा हुआ अभिमान। क्या है? आपकी छत पे अगर पीपल का थोड़ा भी पौधा उगता है तो क्या करती हो? पनपने देती हो? बोलो ना, क्या करती हो? तुम्हें पता है कि ज्यादा बढ़ेगा तो पूरा मकान ढह जाएगा, इसलिए अभी से उसको उखाड़ देना चाहिए। और इसी तरह परमात्मा जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में पैदा हुआ अभिमान का अंकुर अगर उखाड़ा नहीं गया तो ये भारी वट वृक्ष बन जाएगा और उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर देगा। और फिर मेरे भक्त का अभिमान अगर बढ़ गया तो फिर दिल में तो अभिमान ही रहेगा, मेरी तो जगह खत्म हो जाएगी। और मेरे ठाकुर की जगह वैकुंठ में नहीं है, मेरे प्रभु का स्थान भक्तों का हृदय है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के हृदय को अभिमान से मुक्त रखना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? भगवान ने कौतुक किया। कौतुकी तो वो है, हाँ, बहुत तारीफ कर दी आपने। नारद के हो सहित अभिमाना। कभी कभी आप लोग ना, जब हम घरों में जाते हैं, आप घर दिखाते हो अपना, है? देखो जरा हमारा घर, और इतने जोश में होते हो कि बाथरूम का दरवाजा खोल के भी दिखाते हो कि देखो दीदी माँ, हमारा बाथरूम कितना शानदार है। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा घर बनाया, तो मेरा भगवान की कृपा है। पर अंदर से कह रहा होता है कि सब मेरी करामात है। लेकिन कहने के लिए नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। और अंदर से क्या सोच रहे हैं कि ये सब मेरी करामात है। मैं शंकर से भी आगे बढ़ गया हूँ कि मैंने कामदेव को परास्त कर दिया है। और हुआ ये कि कौतुकी भगवान कौतुक करने के लिए उन्होंने जब लौटे हैं देव ऋषि, तो ये नगर कौन सा है? तो लोगों ने कहा ये नगर है, बहुत सुंदर नगर, शील निधि राजा का नगर। तो इतनी चहल पहल क्यों हो रही है? नारद पूछ रहे, अरे शील निधि राजा के बेटी का ब्याह है, स्वयंवर है, उसका नाम क्या है? बोले विश्व मोहिनी। बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। नारद जी को लग रहा है कि इतनी सुंदर है तो एक बार मैं देख ही लेता हूँ। शुरू हो गई कहानी, और वो सुंदर मुख देखते ही रह गए देव ऋषि नारद। किसी सुंदरता को थोड़ी देर देख लेना कोई बुरी बात नहीं, पर देखते ही रह जाना, इसका मतलब अब मन अटक गया है। हाथ पकड़ लिया विश्व मोहिनी का और देखा कि ये तो जिसका वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा, वो विश्व विजयी हो जाएगा। नारद को लगा फिर ये मेरा ही वर्ण क्यों ना कर ले। क्या चला गया? क्या चला गया? क्या चला गया देवियों? अगर चंद्रमा की चांदनी चली जाए, अगर सूरज का ताप चला जाए, अगर धरती का धैर्य चला जाए, अगर नदी की मर्यादा चली जाए, तो फिर बोलो ना, फलों का स्वाद चला जाए, अग्नि की दाहकता चली जाए, तो क्या अर्थ है? अगर आंख देखेगी नहीं तो आंख का क्या अर्थ है? साधु की विरति चली जाए तो फिर साधु होने का क्या अर्थ है? संत की विरति चली गई, वैराग्य चला गया। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी।
जो एही बरई अमर सोई होई। जो एहि बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई। समर भूमि तेहि जीत न कोई। करऊं जाई सोई जतन विचारी। करो जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी। जेहि प्रकार मोहि बर कुमारी। देव ऋषि नारद सोच रहे मैं वो करूं जिससे ये मेरा वरण कर ले। अरे मेरे बाबा जी का क्यों भला वो वर्ण करेगी? मुझे सुंदरता चाहिए। सुंदरता सुंदरता कहाँ है सुंदरता? बताओ देवियों, सबसे ज्यादा सुंदरता कहाँ है? बोलो ना, कहाँ है सुंदरता? तो उन्होंने कहा तू मुझे क्यों देख रहा है? तो मुझे इतनी बार क्यों देख रहा है? बड़ी सुंदर स्त्री थी। स्वामी राम उसको देख रहे थे। वो बोले मैं तुझे नहीं देख रहा, तेरी सुंदरता को नहीं देख रहा, तेरे जैसा सौंदर्य बनाने वाले उस परमात्मा को देख रहा हूँ, जब उसकी कृति इतनी सुंदर है। हा? तुम लोग गीत गाते हो ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना, बोलो ना। मेरे ठाकुर से सुंदर तो कोई नहीं है ना, तो मुझे भगवान से सुंदरता मांग लेनी चाहिए। सुनो सत्यशील निधि राजा, शांत रहना, कुछ मत करना, हिलना मत, मैं अभी आता हूँ, और जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक कुछ मत करना। और क्योंकि ये बिटिया तुम्हारी बिटिया स्वयंवर करेगी, चुनेगी, तो हृदय में आया कि मुझे चुने। फिर भगवान को पुकारा, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। भगवान आए, बोले देव ऋषि क्या चाहिए? भक्ति चाहिए? तो बोले भाड़ में जाए भक्ति। भगवान ने कहा ज्ञान चाहिए? अरे बोले मैं तापूंगा ज्ञान से। फिर क्या चाहिए? वैकुंठ चाहिए? अरे नहीं नहीं, मैं बड़े धक्के खा चुका हूँ वैकुंठ में। फिर क्या चाहिए देव ऋषि? देव ऋषि बोले प्रभु आपका सुंदर मुख चाहिए, मुझे ब्याह करना है, विश्व मोहिनी के साथ मुझे ब्याह करना है। भगवान सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये देव ऋषि नारद को क्या हो गया? विश्व मोहिनी तो मेरी पत्नी है। जैसे छोटा बच्चा कभी कभी कहता है मुझे ब्याह करना है, पूछो किससे ब्याह करना है, तो कहता है मम्मी से ब्याह करना है। उसे पता ही नहीं कि मम्मी से ब्याह नहीं किया जा सकता। भगवान सोच रहे हैं कि हो गया काम, विश्व मोहिनी को उन्होंने लगा रखा था, और फिर सुंदर मुख देना है। सुंदर मुख, सुंदर मुख। देव ऋषि बोले प्रभु जैसे मेरा हित होना वैसा आप कर दीजिए। और सुनिए जी नीमच वालों, इस चौपाई को गांठ बांध लीजिए। जो भी मांगिए परमात्मा से, परमात्मा से कहिए वो दीजिए। अच्छा आप क्या मांगते हो? जो आपको अच्छा लगता है वो मांगते हो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मुंह में सुपारी है क्या? क्या मांगना चाहिए? जो हमें अच्छा लगे वो मांगना चाहिए, या जो हमारे लिए अच्छा हो वो मांगना चाहिए? बोलो। एक जना तो रसगुल्ला निचोड़ के खा रहा था। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं? बोले दीदी माँ डायबिटीज है। तो मैंने कहा फिर ये रसगुल्ला थोड़ी है, तो गुल्ला गुल्ला है, रस तो निचोड़ दिया। बोले दीदी माँ मेरा मित्र तो गुलाब जामुन को गर्म पानी से धो के खाता है। कुपथ मांग ज्यों व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनो मुनि जोगी। जो हमारे लिए अच्छा है वो मांगना चाहिए, या जो हमें अच्छा लगता है वो मांगना चाहिए? बोलो ना, क्या मांगती हो? जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करऊं सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा।
भगवान ने क्या कहा? जेहि विधि होए परमहित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनायान कछु वचन नामृषा हमार। भगवान ने कहा हम वही करेंगे जिससे आपका हित होगा। मांगा था सुंदर मुख, दे दिया बंदर मुख। बंदर का मुख लेके बैठ गए। अब उनको नहीं समझ आया कि मुझे बंदर का मुख मिला। उन्हें तो यही समझ आ रहा है कि मैं बहुत सुंदर हो गया। और बिल्कुल अगली पंक्ति में बैठे, और जिसके दिल में चटपटी लगी होती है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, अंदर हलचल हो रही है, भीतर तूफान आ गया। अब कुर्ता यूं यूं कर रहे हैं, उचक उचक के देख रहे हैं, ये विश्वमोहिनी कब आएगी, ये कब आएगी। और भगवान के महादेव के गण बगल में ही बैठे थे। बोलो फिक्र मत करो, आएगी, जरूर आएगी। इधर उधर टहलने गई है, आके आप ही का वर्ण करेगी। और देव ऋषि नारद को जैसे ही विश्वमोहिनी ने देखा, इतना क्रोध आया कि पहली पंक्ति में बंदर बैठे, और वो वहीं से वापस बैक गियर लगा के लौट गई। और संतों ने कहा देखो देखो, जहां संत बैठा होता है उस पूरी पंक्ति पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता। विश्वमोहिनी वहीं से वापस हो गई। गणों ने मजाक किया। देव ऋषि नारद ने जाकर जल में अपना जब मुख देखा तो इतना क्रोध, इतना क्रोध। आपको मालूम है क्रोध क्यों आता है? क्रोध की मम्मी का नाम पता है तुम्हें नीमच वालों? क्रोध की मैया कौन है? अरे कामना है क्रोध की मम्मी। अगर कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। कामना की कोख से क्रोध का जन्म होता है। ऐसा श्राप दिया भगवान को। भगवान वहां प्रकट हो गए, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। मरकट बदन भयंकर देही, इधर ये हाल है। नृप समाज सब भयो निराशा। और यहाँ ये ड्रामा हो गया। और यहाँ देव ऋषि नारद आग बबूला हो गए। तुम्हारे सर पे कोई है नहीं ना, तुम तो परम स्वतंत्र हो ना। तुम्हारे नाक में आज तक किसी ने नकेल नहीं डाली ना, तुम्हें आज तक कोई बांध नहीं सका ना, तुम ऐसी चतुराइयां करते हो ना। मैंने तुमसे सुंदरता मांगी, तुमने मुझे बंदर मुख दे दिया। देव ऋषि नारद नहीं समझ रहे कि एक थोड़ी देर के लिए बंदर मुख दे दिया प्रभु ने, और जिंदगी भर बंदर की तरह नाचने से मुक्ति दे दी। ये समझ नहीं आ रहा। ये समझ आ रहा है कि मुझे बंदर मुख दिया ताकि मेरा ब्याह ना हो, और तुम भी ना स्त्री के लिए रोते फिरोगे। मुझे बंदर मुख दिया है ना, तो तुम्हारे बंदर सहायता ही करेंगे। तुमने मुझे सताया है ना, तुम भी रोते घूमोगे। और सुन रहे हो जी, अब बायना देते हैं ना, आज तुमने मुझे छेड़ा है, अच्छा इसका प्रति उत्तर दूंगा मैं। इतना बोले, इतना गुस्सा। देव ऋषि नारद के मुंह से ऐसे श्राप निकल रहे थे जैसे स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। और मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, देव ऋषि मैं जानता हूँ संत का श्राप नहीं होता, वो वरदान ही होता है। तुमने मुझे श्राप दिया, लेकिन ये मेरे लिए वरदान है। मैं मनुष्य का शरीर धारण करके धरती पर जाऊंगा, ये मेरे लिए वरदान है देव ऋषि। मेरी पत्नी का अपहरण होगा, लेकिन बंदर मेरी सहायता करेंगे। वो बलशाली रावण का दमन करने में सहायक होंगे। इसलिए श्राप शीश धर हर सहिए, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया की प्रबलता करश कृपा निधि, सारी माया समेट ली। और देव ऋषि नारद चरणों में जब गिरे, बहुत रोए। मेरे चित्त को कैसे शांति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी। तो भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद ये मन बड़ा विचित्र है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन को दबाना ना भूलें।